रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश से जगह जगह हुआ जल भराव, तो वहीं दूसरी ओर पानरवा कोटड़ा हाईवे पर पुल का हिस्सा टूटा। पानी के कुंड में डूबने से जीजा साली की हुई मौत, साली को बचाने के चलते जीजा की दी गई जान, सेल्फी लेते वक्त हुआ हादसा। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुआ पथराव और लाठीचार्ज, 9 साल के मासूम की हत्या को लेकर ग्रामीण कर रहे थे प्रदर्शन। घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर जिले में शुक्रवार को मौसम ने अचानक रौद्र रूप दिखाया। सुबह तक धूप खिली रही, लेकिन 11 बजे के बाद अचानक काले बादलों ने आसमान घेर लिया और तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से शहर की कई सड़कें पानी में डूब गई और जगह जगह जल भराव हो गया। शहर के सेवाश्रम फ्लाईओवर के नीचे पानी का तेज बहाव होने से प्रशासन को रास्ता बंद करना पड़ा। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी। सलोम्बर इलाके में गुरुवार को सारनी नदी पार करते वक्त बह गए सरकारी स्कूल के शिक्षक का शव शुक्रवार को टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। गुरुवार को उनकी बाइक तो मिल गई थी, लेकिन शव का कोई पता नहीं चला था। लगातार प्रयासों के बाद शुक्रवार सुबह शव बरामद किया गया। उधर पानरवा कोटड़ा हाईवे पर खाचन स्कूल के सामने बना पुल का आधा हिस्सा बारिश के दबाव से टूटकर गिर गया। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तत्काल मार्ग को बंद करवा दिया। इससे जाडोल, कोटड़ा और अंबाजी जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश का असर जिले के अन्य हिस्सों में भी देखा गया। जाडोल कस्बे में कई सड़कें पानी में डूब गई। वहीं बागपुरा मार्ग की पुलिया पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। पुलिया के दोनों छोर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगातार हो रही बारिश से नदी तालाब उफान पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए रखे हुए है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी इलाके के छापोली गांव में शुक्रवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। सुबह करीब 9:30 बजे 19 वर्षीय एबीबीएस स्टूडेंट शिबू कंदब कुंड के पास चट्टान पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में जा गिरी। शिबू को पानी में संघर्ष करता देख उसका जीजा कृष्ण कुमार बिना देर किए कुंड में कूद पड़ा, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव ने दोनों की जान ले ली। हादसे के वक्त परिवार के अन्य सदस्य, शिबू का भाई, बड़ी बहन और 2 चचेरी बहनें वहीं मौजूद थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। घटना की जानकारी पास स्थित मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत उदयपुर वाटी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार नीमका थाना निवासी था और अपनी पत्नी व ससुराल पक्ष के साथ पिकनिक मनाने आया था। खास बात यह रही कि कृष्ण कुमार और उसके भाई की शादी बुलंदशहर के एक ही परिवार में हुई थी। हाल ही में भाई की बेटी हुई थी, जिसकी खुशी में गुरुवार को नीमका थाना में कार्यक्रम रखा गया था। उसी खुशी के माहौल में पिकनिक का प्लान बना और शुक्रवार सुबह यह हादसा हो गया। शिबू ने हाल ही में एनईटी क्वालिफाई किया था और नोएडा के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। घर वालों की उम्मीदें और सपने उसके साथ जुड़े थे, लेकिन एक लापरवाह सेल्फी ने न सिर्फ उसकी जीजा और उसकी दोनों की जिंदगी छीनी, बल्कि इस पूरे परिवार को दुख की घड़ी में छोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में शुक्रवार को तनावपूर्ण हालात बन गए। अकोड़िया गांव में 9 साल के मासूम खुशीराम की हत्या के मामले में ग्रामीण सुबह 8 बजे दादिया चौराहे पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग थी कि हत्या की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए। जानकारी के मुताबिक खुशीराम 25 अगस्त की दोपहर घर से लापता हो गया था। परिवार और ग्रामीणों ने तलाश की तो शाम 7 बजे घर के ही बाड़े से उसका शव बरामद हुआ। सिर पर चोट और गले पर रस्सी के निशान थे, जिससे साफ हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी युवक दीपक को राउंड अप किया था। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए
हुए बताया कि बच्चे की मां ने उसके प्रेम प्रसंग का खुलासा कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने बदले की नियत से मासूम की हत्या कर दी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही। उनका कहना है कि दीपक महज 12वीं का छात्र है और वो अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि एफआईआर में दर्ज बिंदुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और घटनास्थल से मिली खून से सनी ओढ़नी तक की जांच नहीं हुई। दोपहर 2 बजे प्रदर्शनकारी किशनगढ़, मालपुरा और अराई सरवाड़ हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन जवाब में ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ते देख किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, एसडीएम नीतू, तहसीलदार हिम्मत सिंह और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। पथराव के बाद अब फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उदयपुर जिले में शुक्रवार को ओगड़ा रेंज और गुमानपुरा गांव में 2 अलग-अलग जगहों पर बड़े अजगर निकलने से लोगों में डर और दहशत फैल गई। पहली घटना ओगड़ा रेंज के पडावली नाकी के लुनावतो का वास गांव की है। यहां मोहन सिंह के घर के पास अमरूद के पेड़ पर अचानक एक विशाल अजगर चढ़ गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र महला के निर्देशन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने देखा कि करीब 10 फीट लंबा अजगर पेड़ की डालियों पर लिपटा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर वनखंड बल्दिया के जंगल में छोड़ दिया। इस रेस्क्यू अभियान में सहायक वनपाल मुनिम मीणा, कमलेश वडेरा, रतन सिंह और चंद्रपाल सिंह शामिल थे। दूसरी घटना गुमानपुरा गांव के एक फार्म हाउस की है। यहां घास के बीच छिपे हुए करीब 12 फीट लंबे अजगर को देखकर लोग सहम गए। जानकारी मिलते ही वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के फाउंडर पदम सिंह राठौड़ अपनी टीम के हर्षवर्धन सिंह, प्रशांत और अर्जुन के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के बरोडिया चौकी से लाल सिंह, भावना, शाकिर और पेमा भी वहां पहुंचे। सभी के संयुक्त प्रयास से अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। दोनों घटनाओं ने ग्रामीणों को सहमा जरूर दिया, लेकिन वन विभाग और रेस्क्यू की तत्परता से स्थिति संभल गई। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के समय ऐसे अक्सर बस्तियों के आसपास अजगर और अन्य जानवर पहुंच जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को घबराने की बजाय तुरंत वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए, ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित बचाया जा सके और किसी तरह की अनहोनी न हो। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।